सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हॉस्टल वायरिंग या जिसे इमरजेंसी स्विच वायरिंग भी कह सकते हैं या मास्टर स्विच वायरिंग भी कहते हैं। इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इसकी वर्किंग किस तरह होती है, हम इस तरह का कनेक्शन करने से हमें क्या बेनिफिट्स होता है, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। हम इसका कनेक्शन प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, हम ड्राइंग में भी देखने वाले हैं किस तरह कनेक्शन इसका किया गया है। तो सबसे पहले तो इस तरह का कनेक्शन करने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं यह समझते हैं। तो इस तरह का कनेक्शन में क्या हमारे पास एक मास्टर स्विच होता है जिसे ऑन या ऑफ करने से सारी लाइट एक साथ ऑन या एक साथ ऑफ हो सकती है एवं इसे इंडिविजुअली भी ऑन या ऑफ किया जा सकता है। दैट मीन्स यदि हम यहाँ की लाइट ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ की लाइट ऑन होगी, हम देख लेते हैं। यदि हम यहाँ की लाइट ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ की लाइट ऑन होगी, यहाँ की लाइट ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ की लाइट ऑन होगी, यहाँ की ऑफ तो यहाँ की ऑफ, यहाँ की ऑन तो यहाँ की ऑन, या यहाँ की ऑन तो यहाँ की ऑन। दैट मीन्स जहाँ की भी लाइट हम ऑन करना चाहते हैं इंडिविजुअली भी ऑन कर सकते हैं। अब यदि हम चाहते हैं हम मास्टर स्विच से ऑन करें तो मास्टर स्विच से ऑन करने पे क्या होगा, हमारी सारी लाइट एक साथ ऑन होगी और एक साथ ऑफ होगी। उस कंडीशन में यहाँ से हम कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक साथ सभी लाइटें ऑन होगी। यदि यहाँ से ऑफ कर दिया है तो एक साथ ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह की इसकी वायरिंग होती है। अब यदि हमने इसे मास्टर स्विच से ऑन कर दिया, एक बार मास्टर स्विच ऑन हो गया, फिर हम यहां से इसे ऑन करें या ऑफ करें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मास्टर ऑन है। यदि हम मास्टर से ऑफ कर देंगे तो फिर इंडिविजुअली हम जिसे ऑन करना चाहते हैं उसे ऑन और जिसे ऑफ करना चाहते हैं उसे ऑफ कर सकते हैं। तो इसकी मेन एडवांटेज यही होता है, इसमें मास्टर स्विच होता है। सपोज हमारे पास कोई बड़ा हॉस्टल है या कोई बड़ी कंपनी है, अब हम चाहते हैं सभी की लाइट एक साथ ऑन करें और एक साथ ऑफ करें, तो उसमें इस तरह का कनेक्शन किया जा सकता है। दैट मीन्स इसे इंडिविजुअली भी ऑन किया जा सकता है और मास्टर स्विच से भी ऑन किया जा सकता है। अब इसकी वर्किंग हम समझ लेते हैं किस तरह की इसकी वर्किंग होगी। वर्किंग तो हमने समझ ली, अब इसका कनेक्शन हम इसमें पहले देख लेते हैं किस तरह हमने कनेक्शन बनाया है, फिर ड्राइंग में देखेंगे। तो पहले हम कनेक्शन इसका बना लेते हैं, किस तरह बनाया था वह समझ लेते हैं, फिर हम ड्राइंग में समझेंगे। चलिए हमने कनेक्शन किस तरह किया पहले देख लेते हैं, उसके बाद ड्राइंग में समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन फेज आया है उसे हम मास्टर स्विच में नीचे की तरफ देंगे। दैट मीन्स मास्टर स्विच में कंटिन्यू यहाँ पे सप्लाई रहेगी और यहाँ से सभी हमारे इंडिविजुअल स्विच में नीचे की तरफ हम कनेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स हमारे सभी इंडिविजुअल स्विच में नीचे की तरफ हमारी सप्लाई कंटिन्यू कनेक्ट रहेगी। हम मास्टर स्विच को ऑन करें या ऑफ करें, यहाँ पे हमारे कंटिन्यू सप्लाई रहेगी। इसकी वर्किंग किस तरह रहेगी वो हम ड्राइंग में समझेंगे। अब हम मास्टर स्विच को यदि ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, मास्टर स्विच को ऑन करने की कंडीशन में यहाँ से हमने इसे ऑन किया, जब भी हम ऑन करेंगे तो टू वे स्विच जो हमारा इंडिविजुअल स्विच है सभी में ऊपर की तरफ हम कनेक्ट कर देते हैं। दैट मीन सप्लाई ऊपर की तरफ आएगी। इसकी वर्किंग हम अभी ड्राइंग में भी समझेंगे किस तरह होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे सभी जो हमारे इंडिविजुअल स्विच है ऊपर की तरफ यदि हम मास्टर स्विच को ऑन करते हैं तो ऊपर की तरफ हमारी सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। पहले हम पहले लैंप में न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं, वहीं से लूपिंग करके दूसरे लैंप में न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं और इसी तरह चारों लैंप में हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। अब ये वर्किंग किस तरह होगी ये हम देख लेते हैं। जो इसका लोड होगा, दैट मीन्स टू वे स्विच में हम लोड को बीच में कनेक्ट करते हैं, तो जो भी जितने भी हमारे लैंप है सभी में इंडिविजुअली हम जो हमारा टू वे स्विच है उसके सेंटर में हम इसे कनेक्ट कर देंगे। जब भी हमारे सेंटर में सप्लाई आएगी तो हमारा लैंप ग्लो होगा, तो हम इसे सभी जगह हम इसे कनेक्ट कर देते हैं लैंप के आउटपुट को। तो इस तरह हम चारों लैंप को कनेक्ट कर देंगे। आप इसे 4 लैंप हो या 10 लैंप हो, कितने भी लैंप को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी वर्किंग हम इसके बाद कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, इसकी वर्किंग किस तरह रहेगी वो ड्राइंग में समझ लेंगे। तो इस तरह हमने सभी जगह जो लोड है उसे कनेक्ट कर दिया है टू वे स्विच के सेंटर पॉइंट से, हमारा लोड कनेक्ट हो गया। तो हमने अभी प्रैक्टिकली देखा किस तरह से कनेक्शन बनाया था, अब हम ड्राइंग में समझ लेते हैं किस तरह से कनेक्शन हमने किया है, हम इसकी वर्किंग किन किन कंडीशन में किस तरह काम करेगी। तो हमारे पास जो मास्टर स्विच है वो हमें सिंगल पोल का सिंगल वे का यूज करना है। दैट मीन्स इसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। बट जो अदर जो इंडिविजुअल हमने स्विच लगाए हैं, इंडिविजुअली स्विच हमें टू वे स्विच कनेक्ट करना होगा। टू वे स्विच में क्या होता है, बीच में हमारा लोड कनेक्ट होता है और राइट साइड हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स इसमें 3 पोल होते हैं टू वे स्विच में। तो जितने भी इंडिविजुअली स्विच हो गए वो हम टू वे स्विच यूज करेंगे
और जो हमारा मास्टर स्विच होगा वो सिंगल वे स्विच होगा। एवं ये हमारे पास 4 लैंप लगे हैं। आप 4 कनेक्ट करें, 5 कनेक्ट करें या 10 कनेक्ट करें, कितने भी कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन जस्ट सेम रहेगा। तो पहले हम इसकी फेस की वायरिंग कर लेते हैं और न्यूट्रल तो हमें डायरेक्ट ही देना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेस की वायरिंग समझे। तो फेस हमें देना होगा सिंगल वे स्विच में सबसे पहले। अब स्विच से ऑन कब होगा, जब ये फेज यहां से, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो फेज यहां से यहां जाएगा। अभी हम ऑन की कंडीशन में नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऑफ की कंडीशन में डायरेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो सप्लाई यहां पे आ रही है वही हम इसमें नीचे की तरफ देंगे, इसमें नीचे की तरफ देंगे, यहाँ पे नीचे देंगे, हम यहाँ पे नीचे देंगे। दैट मीन्स हमारा फेज डायरेक्ट यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। सभी जगह हमारा फेज आ रहा है नीचे की तरफ। अभी इस कंडीशन में मास्टर स्विच हमारा ऑन रहे या ऑफ रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब भी 2 वे स्विच का सप्लाई हम नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा ये सप्लाई फेज यहां से जाएगा। अभी जस्ट हमने कुछ नहीं किया, पूरा कनेक्शन अभी ना समझे, जस्ट हमने फेज की वायरिंग की है। अब हम स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, दैट मीन्स यदि हम इसे ऑन करते हैं तो ऑन करने की कंडीशन में यदि हम इसे ऑन करते हैं तो ये सप्लाई यहां से निकलेगी और यहां पर आएगी ऊपर की तरफ। तो ये हमारा ऑन करने की कंडीशन है। यदि हम इसे ऑन करते हैं तो हमारा फेस सभी ऊपर की तरफ आएगा। यदि हम मास्टर स्विच को ऑन करते हैं तो अब हम न्यूट्रल की वायरिंग समझ लेते हैं। तो चलिए न्यूट्रल हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लैंप में, यहीं से लूपिंग करके सेकंड लैंप में, यहीं से लूपिंग करके थर्ड लैंप में, इनकमिंग से ध्यान रखें, और यहीं से लूपिंग करके फोर्थ लैंप में। और जितने भी आगे के लैंप होंगे उतने में हम न्यूट्रल की वायरिंग डायरेक्ट कर देंगे। अभी जस्ट हमने फेज देखा और न्यूट्रल देखा। अब जो इसका दूसरा वाला सिरा होगा उसे हम हर एक स्विच के जो हमारा मेन लोड का पॉइंट होता है लोड में कनेक्ट कर देंगे। वर्क किस तरह करेगा यह भी हम समझेंगे। यह हम यहां पर कनेक्ट किया, ये हमने यहां पर कनेक्ट, और आगे भी यदि लोड हो और भी स्विच हो तो आगे भी हम इसी तरह कर सकते हैं। तो चलिए कनेक्शन तो हमारा पूरा हो गया है, अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। यदि हमारा पहले मास्टर स्विच ऑफ है, ऑफ की कंडीशन में इसे समझ रहे हैं। यदि मास्टर स्विच ऑफ है तो ऑफ की कंडीशन में भी हम समझते हैं मास्टर स्विच ऑफ है तो सबसे पहले सपोज यहाँ पे फेस कंटिन्यू है, यहाँ पे फेस कंटिन्यू है, यहाँ पे फेस कंटिन्यू और यहाँ पे फेस कंटिन्यू है। जैसे ये स्विच को हम नीचे की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ करने से ये लोड में यहाँ से फेज मिलेगा और हमारा यह लैंप इंडिविजुअली ऑन होगा। जैसे इसे नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ ये फेज यहाँ मिलेगा और हमारा यह लैंप ऑन होगा। इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। इंडिविजुअली हम इसे कर सकते हैं। यदि इसी तरह नीचे करते हैं तो ये लैंप ऑन होगा, ऊपर करते हैं तो ऑफ होगा, नीचे करते हैं तो ऑन और ऊपर करते हैं तो ऑफ। इस तरह इंडिविजुअली ऑन होगा। अभी मास्टर स्विच ऑफ है। यदि हम मास्टर स्विच को ऑन करते हैं, यदि हम ऑन करते हैं तो ऑन करने की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे भी फेस कंटिन्यू आ रहा है, यहाँ पे फेस कंटिन्यू आए ऑन करने में, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, दैट मीन सभी जगह ऑन करने पे यहाँ पे ऊपर की तरफ फेज आ जाएगा और नीचे की तरफ तो फेज पहले ही आ रहा है डायरेक्ट। अब हम इसे इंडिविजुअली ऑन करें या ऑफ करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हमारी लैंप कंटिन्यू ग्लो होगा। दैट मीन्स यदि ऑन करते हैं, इसे ऑन करते हैं तो ऊपर से मिलेगा, ऑफ करते हैं तो नीचे से मिलेगा। दैट मीन्स 2 वे स्विच में कंटिन्यू सप्लाई रहेगी। इसे इंडिविजुअली हम ऑन करें या ऑफ करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मास्टर स्विच को ऑफ ना कर दे। मास्टर स्विच को ऑफ कर देंगे तो हम इसे इंडिविजुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सो इस तरह की इसकी जस्ट सिंपल वायरिंग होती है। जस्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है और इस तरह की वायरिंग को आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मास्टर स्विच लगा के या इमरजेंसी स्विच कनेक्ट करके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।